तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कुशीनगर अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक धरती है। फिर उन्होंने अपने पूर्व जीवन के वृत्तांत बताए कि कुशीनगर में मेरा 3 बार जन्म हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। साथियों, इस वक्त हम कुशीनगर जिले में हैं और ये ऐसा ऐतिहासिक स्थल है, भगवान गौतम बुद्ध की नगरी है कुशीनगर। और यहीं पर कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने क्या महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये पीछे हमारे जो आप मंदिर देख रहे हैं जो है, यही मुख्य मंदिर है इस स्थान का। और आज हम इस मंदिर के बारे में, इसका जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय राय जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप यहाँ कैसे निर्माण हुआ, कैसे इसकी जानकारी हुई, जो इतिहास से थोड़ा पीछे जाके जो है आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। यह स्थान जो है जी भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। जी 483 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के भी 483 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु में, तब जबकि वैशाली में थे। वैशाली के स्थान है, बिहार में है आज जी। और भारत उस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था, उसमें से एक महाजनपद वैशाली का था। तो वहां वो थे, 80 साल की आयु पूरी हो गई थी। वहां एक दिन उन्होंने यह निर्णय किया कि आज से 3 माह बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये निर्णय उन्होंने जो किया वो माघ पूर्णिमा के दिन किया। अच्छा, ये अभी माघ चल रहा था। हाँ 3-4 दिन पहले जी। अभी माघ पूर्णिमा थी। तो माघ पूर्णिमा के दिन उन्होंने निर्णय किया और कहा कि आज से 3 माह बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में मैं कुशीनगर के मल्ल राजाओं के सालवन उपवतन में परिनिर्वाण ग्रहण करूंगा। परिनिर्वाण का मतलब होता है कि शरीर के साथ मुक्ति, शरीर से भी मुक्त हो जाना। तो फिर एक रोना, चिल्लाना, गाना, ये जैसा होता है भक्तों में, लोगों ने निवेदन किया, रोए, गाए कि भगवान अपना निर्णय बदल दीजिए। तो भगवान ने समझाया कि सब कुछ, जो कुछ भी क्रिएटेड है जी, यानी निर्मित है, बिल्कुल, उसे एक दिन नष्ट होना है। और मेरा दायित्व इस धरती पर आने के कारण के रूप में जो था वो पूरा हो गया है, अब मुझे भी जाना है। तो एक लंबी प्रक्रिया रही, काफी देर तक लोग अनुनय विनय करते रहे, लेकिन अंततः भगवान बुद्ध की बातों से सब लोग सहमत हुए। उन्होंने निर्णय कर रखा था। फिर ये कि कुशीनगर क्यों नहीं प्रयाग, काशी, श्रावस्ती, लोगों ने ये निवेदन किया वहां करिए। कुशीनगर एक छोटा सा नगर है, आदि इत्यादि बातें लोगों ने की। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कुशीनगर अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक धरती है। फिर उन्होंने अपने पूर्व जीवन के वृत्तांत बताए कि कुशीनगर में मेरा 3 बार जन्म हुआ और 3 बार जन्म के बाद यहीं हमने परिनिर्वाण ग्रहण किया। जब जब मेरा जन्म हुआ, कुशीनगर की ही पवित्र धरती पर मैंने परिनिर्वाण ग्रहण किया। तो यह जन्म भी जो मेरा है, उसमें मैं कुशीनगर की पवित्र धरती पर ही परिनिर्वाण ग्रहण करूंगा। अंततः सब लोग सहमत हुए और फिर भगवान बुद्ध की वो अंतिम यात्रा वैशाली से शुरू हुई। 3 माह की यात्रा के बाद वैशाख पूर्णिमा के एक दिन पहले भगवान बुद्ध यहाँ से, इस स्थल से लगभग 20 किलोमीटर पूरब एक जगह है पावानगर, आजकल फाजिल नगर कहलाता है, कुशीनगर जनपद में ही है पावानगर। तो वहां पहुंचे और वहां रात्रि विश्राम किया। उनके पहले से एक भक्त थे, चुंद कम्मार पुत्र, उन्होंने एक विहार और एक आम का बागीचा दान दे रखा था। वहां उन्होंने विश्राम किया रात्रि में चुंद्र कम्मार पुत्र आए और उन्होंने आग्रह किया कि कल प्रातः काल भिक्षु संघ के साथ आप हमारे घर आएं और भोजन ग्रहण करें। वो गए, भोजन लोग उन्होंने ग्रहण किया। कई तरह की बातें लोग कहते हैं कि वो भोजन खराब था और अच्छा था। भोजन खराब नहीं था, ये कहा जाता है कि उस समय बीमारी के से पीड़ित थे किसी, वो हाँ पीड़ित हो गए और उसके बाद परिनिर्वाण हुआ, तो लोग कहते हैं कि वो भोजन खराब था। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर खुद ही बाद में दिया, रास्ते में। यद्यपि बीमारी उनको हो गई, लेकिन यह भी तो है कि उन्होंने 3 माह पहले तय कर रखा था कि मेरा परिनिर्वाण होगा, तो कारण तो कुछ बनेगा ही। लेकिन वो भोजन खराब नहीं था। बीमार हो गए, वहां से चले, रास्ते में आए और एक छोटी सी नदी में पानी पिया
दूसरी छोटी सी नदी में स्नान भी किया, पानी भी पिया और वहां लोगों को बताया कि मेरे परिनिर्वाण के बाद लोग चुंद को दोष देंगे, तो आप लोग यह बताइएगा कि चुंद कम्मार पुत्र ने जो भोजन दिया वो भोजन खराब भोजन नहीं था। ठीक है ना। ये उत्तर देने के बाद से भगवान बुद्ध इस जगह पर, जहाँ ये आप मंदिर देख रहे हैं जी, यहाँ 2 साल वृक्ष थे। साल ये सागौन का पेड़ है, ये आप दिखा सकते हैं। अच्छा, ये सागौन दिखाइएगा। का पेड़ है। ये पूरा साल गार्डन था, अच्छा। साल वन था। जी, और ये इलाका मल्ल राजाओं का इलाका था। मल्ल राजा। जैसा कि भारत उस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था, तो एक महाजनपद की चर्चा हुई वैशाली, जी, एक महाजनपद यहाँ पर भी था मल्ल। तो उनका राजमहल का क्षेत्र यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, मल्लूडीह कहलाता है। अच्छा, मल्लडीह से बना है। डीह कहते हैं रेजिडेंस यानी आवास को, और मल्लों का आवास। और ये उनका बाग था, केवल बाग था साल के वृक्षों का, साखू के वृक्षों का। तो आए और 2 साखू के वृक्षों यानी साल वृक्षों के बीच में उत्तर की ओर सिरहाना करके सोए और फिर ध्यान की 5 अवस्थाओं में उतरना आरंभ किया, इस नश्वर शरीर का परित्याग करने के लिए। एक बार 5 अवस्थाओं में उतरे, अंतिम अवस्था पर गए, पुनः वापस लौटे और सबको प्रेम करुणा से देखा, अंतिम उपदेश दिया, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादयेत। इसका अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी संसार में सृजित है ये सब नष्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी जो नष्ट होने जा रहा है। जो कुछ भी संसार में है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज के प्रति प्रमादी न बनो, अपमादेन यानी अप्रमादी रहो। प्रमाद कहते हैं, जैसे एक शब्द ज्यादा है दीवानगी, यानी किसी चीज के लिए दीवाना हो जाना, कार के लिए, मोबाइल के लिए, किसी चीज के लिए। क्रेजी अंग्रेजी में उसे कहते हैं, क्रेजी हो जाना। उसी को संस्कृत या पाली में प्रमाद कहते हैं। वही तो चीज के भौतिक संसाधनों के प्रति इतना जो है के प्रति क्रेजी मत हो, क्योंकि सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे तुम्हारा कर्तव्य छूट जाएगा, उसी में तुम क्रेजी हो जाओगे। तो क्रेजी किसी चीज के प्रति मत हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बनेगा। ये उपदेश दिया और पुनः 5 अवस्थाओं में ध्यान के उतरे और इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान बुद्ध के द्वारा इस नश्वर शरीर का परित्याग करने के बाद भक्तों ने यहाँ ये मंदिर, ये विहार आदि का निर्माण किया। ये मूर्ति जो है आपने जो देखी यहाँ 5वीं शताब्दी की मूर्ति कहलाती है। 6.10 मीटर लंबी है, लगभग 20 फुट लंबी मूर्ति है। एक सैंड स्टोन को, एक बलुआ पत्थर को तराश के बनाई गई है। ये मूर्ति 5वीं शताब्दी में यहाँ थी, जब फाहियान आया था चाइना से, चीन से। अच्छा, उसने पहली बार इस मूर्ति का उल्लेख किया है कि यह मूर्ति यहाँ उपस्थित है मंदिर में। तो ये जो मंदिर है आगे, ये इस मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। जो प्राचीन मंदिर है वो 1198 ईस्वी में बख्तियार बिन खिलजी नाम के आक्रमणकारी ने तोड़ दिया, जो मोहम्मद गोरी के साथ आया था। मोहम्मद गोरी ने, वो भी मंदिर यहीं पे था। हाँ, वो यहीं पे था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में रोक दिया, उधर के भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट करने के लिए, और इधर की ओर बख्तियार बिन खिलजी को भेजा। उसने सारे ये मंदिर और विहार जो है तोड़ दिए, मुख्य मंदिर को भी तोड़ दिया। तो भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया है। पीछे इसके पीछे जो गोल संरचना ऊपर टॉप पर दिखाई दे रही है वो महापरिनिर्वाण स्तूप है। ये महापरिनिर्वाण मंदिर है। संपूर्ण कैंपस महापरिनिर्वाण विहार का परिसर कहलाता है। और पीछे जो हो महापरिनिर्वाण स्तूप है, उसमें भगवान बुद्ध के अस्थियां एक तांबे के पात्र में स्थित हैं, और मूल जो स्तूप है वो भीतर है। यह जो स्तूप बाहर है, ये कवर स्तूप है, जो भारत सरकार ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बनाया है कवर देने के लिए। ये प्लेटफॉर्म प्राचीन है। दोनों संरचनाएं जो पीली हैं ये नई है, 1956 ईस्वी के बाद बनी। ये फाउंडेशन जो हम देख रहे हैं ये प्राचीन है, ये खुदाई में मिला। 1198 ईस्वी में बख्तियार बिन खिलजी ने तोड़ दिया। फिर 500 साल ये जगहें जो हैं वो छुपी रहीं, लोग भूल गए। तो यहाँ टीले उले जैसा रूप रहा होगा। फिर लोग कहने लगे, भारत विरोधी लोग ये कहने लगे कि बुद्ध भी काल्पनिक हैं, जैसे राम और कृष्ण के बारे में कई बार आप सुने होंगे। तो इसी तरह काल्पनिक बातें, हवाई बातें भारत विरोधी लोग कहने लगे, क्योंकि कोई प्रमाण था नहीं, सब जगहें भूल चुकी थी, ग्रंथ जला दिए गए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, कुछ भी प्रमाण था नहीं। लेकिन 18वीं शताब्दी में एकाएक चाइनीज भाषा में
जी चाइना, जापान, कोरिया आदि में यहाँ के ग्रंथ जाकर सुरक्षित थे, जी। संस्कृत में, पाली में। हम्म, तो उन ग्रंथों का अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, चाइनीज से इंग्लिश में। तो सारी दुनिया ने जाना कि अरे ये जगहें तो हैं, क्योंकि चाइनीज ट्रेवलर्स जो आए थे उनकी डायरियों में भी विवरण था, उसका भी ट्रांसलेशन हुआ अंग्रेजी में। तो सारी दुनिया के विद्वानों ने जाना कि अरे भाई ये जगहें तो हैं, क्योंकि चाइनीज लोग भी यहाँ आके और घूम के गए हैं, लिखा है। तो चूंकि उन लोगों ने लिख रखा था तो दुनिया को विश्वास हुआ कि ये बातें सही हैं। फिर खोज शुरू हुई। तो खोज में राजगीर से अंतिम यात्रा भगवान बुद्ध की शुरू हुई थी, ग्रंथों में जो विवरण है। तो फिर राजगीर था, क्योंकि वो पहाड़ों से बना हुआ है। फिर गंगा नदी को पार किया उन्होंने पटना में, पटना भी था, गंगा नदी भी थी, तो वहां तक की खोज तो हो गई। उसके बाद वैशाली, पावानगर, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ आदि की खोज होनी शुरू हुई। अंग्रेजों ने इस पर बहुत काम किया। भारतीय संस्कृति की महानता से प्रेरित होकर उन लोगों ने इन जगहों को खोजा, और खोजने के क्रम में जब लोकेशन पर आए, क्योंकि चाइनीज यात्रियों ने दूरी और दिशा का भी विवरण दे रखा था अपने यात्रा वृत्तांत में, तो वो लोग उस दिशा में उतनी दूरी पर जब खोजते हुए आए तो देखे कि बड़े बड़े पहाड़ी नुमा मिट्टी के टीले हैं यहाँ पे। तो लोग आइडिया लगाए कि यही जगह है शायद। तो ये करते कराते 1872 में ये फाइनल हुआ। कनिंघम, मिस्टर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, तो उन्होंने क्लियर किया। और फिर 1876 ईस्वी में तब जाकर एसीएल कार्लाइल के नेतृत्व में इस परिसर की खुदाई हुई। तो खुदाई में ये मूर्ति, ये चबूतरा और ये सारे विहार सामने आए। फिर 1876 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका संरक्षण शुरू किया, और 1956 आते आते ये मंदिर बनाया। और तब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये लोग सब कर्मचारी हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोग हैं ये सारे लोग, तो ये लोग लगातार इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। धीरे धीरे सारी दुनिया ने जाना कि वो जगहें तो प्रकाश में आ गई। फिर अब सारी दुनिया के लोग आते हैं और इन स्थलों का दर्शन करते हैं। भारत सरकार इसका रखरखाव करती है, और इस प्रकार भारत का गौरव आगे बढ़ रहा है। इतिहास में एक चीज ये मिलता है कि वो जब यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ गौतम बुद्ध का, तो उनकी अस्थियां जगह जगह कई जगह गई जो है, और वहाँ स्तूप बनाए गए हैं। 8 जगहों की बात आती है। यहाँ से 2 किलोमीटर वो जगह है जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। अच्छा। तो दाह संस्कार में जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यहाँ हुआ, तो यहाँ से ले गए लोग वहाँ उस जगह पर दाह संस्कार। उस जगह का भी नाम होगा, रामाभार स्तूप कहलाता है। रामाभार। तो वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए आग लगाने का प्रयत्न होने लगा। आग लगती ही नहीं थी। तो फिर लोगों ने विचार किया, और एक भिक्षु थे, भिक्षु अनिरुद्ध, जो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई भी थे। अच्छा। और भिक्षु भी थे। उनके पास लोग गए तो उन्होंने विचार किया, जब योग बल से देखा तो ये पाया कि एक और भिक्षु, श्रेष्ठ भिक्षु महाकश्यप, वो ये जानकर कि भगवान बुद्ध का निर्वाण हो गया है, परिनिर्वाण, वो रास्ते में है, और वो जब तक आ नहीं जाएंगे, दर्शन कर नहीं लेंगे, तब तक आग नहीं लगेगी। तो फिर लोग प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा में 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो पहुंचे, और उसी दौरान 7 अन्य राजा भी, जो 16 महाजनपदों की बात हुई, 16 राजा, उनमें से 7 और पहुंच गए। तो कुल मिला के यहाँ 8 राजा हो गए। तो जब दाह संस्कार हो गया, भिक्षु महाकश्यप के आने के बाद आग लगी, दाह संस्कार हो गया, तो लोकल जो मल्ल राजा थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर भगवान बुद्ध की अस्थियों को इकट्ठा किया और कहा कि हम इस पर स्तूप बनाएंगे यहाँ कुशीनगर में। फिर वो 7 राजा संवाद से होकर विवाद तक बात पहुंच गई कि हम ले जाएंगे, हम बनाएंगे, हम ले जाएंगे, हम बनाएंगे। तो फिर यहाँ के स्थानीय जो प्रबुद्ध लोग थे, उसमें द्रोण का नाम आता है। अच्छा। उन लोगों ने समझाया कि भाई भगवान बुद्ध ने तो युद्ध कैसे खत्म हो, इसका मार्ग ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया, और आप लोग उन्हीं के नाम पर युद्ध करने को आमादा है। तो लोगों को सद्बुद्धि आई। लोगों ने उन्हीं से पूछा कि तब बताइए क्या किया जाए। उन्होंने कहा सरल मार्ग है, आप लोग 8 भाग में इसको बांट लीजिए और अपने अपने नगर में ले जाकर स्तूप बनाइए। तो वही हुआ। तो वो काम यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर जो जगह है वहाँ हुआ, और फिर लोगों ने 8 भागों में बांटा और अपने अपने नगरों में ले जाकर स्तूप। अच्छा, यहाँ ये तो मान लीजिए विश्व पर्यटन मानचित्र पर जो है ये जगह है, तो दुनिया भर के लोग आते होंगे। तो कोरोना काल में भी तो इस पर असर रहा होगा। कोरोना काल में अभी है ही, विदेशी लोग अभी बहुत नॉमिनल शुरू हुए हैं जी। भगवान बुद्ध की कृपा से यह रहा कि कुशीनगर में कोई भी व्यक्ति कोरोना से मरना तो दूर, किसी को कोरोना भी नहीं हुआ, जो मंदिर क्षेत्र है।
अच्छा, जो ये मंदिर इलाका है, ये मंदिर का नई बात क्षेत्र है, हम लोगों को भी नहीं पता था। यहाँ कोरोना से न कोई मरा और न हम्म। कोई कोरोना से बीमार हुआ, जो मंदिर क्षेत्र है जी यहाँ जी का। तो यहाँ कोई ऐसा बीमारी का प्रभाव नहीं रहा, लेकिन जी। विदेशों से लोगों का आना जाना बंद रहा। भारतीय तो लोग पर्याप्त आते हैं और वो लोग आते ही अभी जैसे अब कोरोना का एक दौर तो इस हिसाब से खत्म हो रहा है, तो फिर ये पर्यटक कुछ आने शुरू हुए हाँ, यहाँ। शुरू हो गए हैं। भारतीय लोग तो पर्याप्त आ ही रहे हैं पहले से ही। क्या उम्मीद है कि अभी अभी ये पहले अब जैसी स्थिति हाँ, कब तक? पहले अगले सत्र तक अगर कोई नया दौर कोरोना का नहीं आया हम्म, तो अगले सत्र तक लाइन पकड़ना शुरू कर देगा। जी। तो साथियों, आपने देखा ये भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जहाँ हुआ था उस स्थान के बारे में ये हमारे साथी डॉक्टर अभय कुमार राय जी ने बताया। बड़ी बेबाकी से काफ़ी कुछ रोचक जानकारियाँ मिली, जो है आपको भी लगा होगा ऐसा। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने जो तपस्या की वो बोध गया और सारनाथ में उन्होंने क्या किया था सर? ज्ञान का प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। जो ज्ञान पाया उन्होंने पहली बार, जी उन्होंने वह ज्ञान एक संघ के रूप में 5 भिक्षुओं को दिया। जी तो धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। जी जैसे ये भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, जी धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने किया। तो ऐसा तो है नहीं कि धर्म था नहीं, लेकिन समय समय पर धर्म का प्रकाश फैलता है और फिर किसी कारण से वो धूमिल हो जाता है। तो उस समय धूमिल हो गया था, तो उन्होंने उस प्रकाश को पुनः खोजा, उस ज्ञान को, और उसी धर्म के चक्र को पुनः प्रवर्तित किया, मैंने चलायमान किया जी ज्ञान देकर। और फिर वो ज्ञान फैलाने लगे, उनके लोग, उनके संघ के लोग, और वो खुद भी धीरे धीरे पूरा समाज ज्ञानवान हो। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब जी इस जानकारी के लिए। आपको भी धन्यवाद। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें।